संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल मकान आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितनी ही धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंततः तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। मकुन तकिया बर दहरे न पाएदार, जी सादी हमी यक्र सुखन याददार। शेख सादी साहिब कहते हैं कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नश्वर जगत का भरोसा कभी भूल से भी मत करना। सांसारिक धन संपत्ति तो अतृप्त है। यदि लाख रुपए जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, और यदि 10 लाख जमा हो गए तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होती है। जब 1 लाख असत्य है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना असत्य है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक असत्य हुए। अंततः तो सब असत्य ही असत्य है। संतों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णाएं, इच्छाएं, ये सब एक ही व्याधि के भिन्न नाम है। यदि व्याधि बहुत बुरी बला है, इसका पेट कभी नहीं भर सकता, यह सदा अतृप्त रहती है। भली प्रकार विचार किया जाए, क्या सभी तृष्णावंत को तृप्ति मिली है? कभी नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा भी अतृप्त रही, तो फिर हम जैसे लोगों की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, बल्कि अग्नि को अधिक तेज करने वाला और भड़काने वाला होता है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से उसकी आग की वेग कम हो सकती है। इसी प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़कती है, ज़्यादा तेल की तरह अधिक कार्य करती है। इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उसकी तृप्ति कभी समाप्त नहीं होती। वासनाओं को दबाने से, उन्हें ना बढ़ाने और ना फैलने देने से उनके वेग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार वेग मंदतर होने लगता है और बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इंसान सुख का अभिलाषी है, हमेशा सुख ही चाहता है। अपने विचार और बुद्धि के अनुसार सुख की खोज करने के लिए वो दूसरी दिशा देख लेता है, और सुख केवल संत महापुरुषों की शरण में ही मिलता है। और सुख का सही ढंग खोजने से सुख ही मिलेगा। सुख मिलेगा कहाँ से? संसारिक पदार्थों में सुख बिल्कुल नहीं है। नाम और भक्ति की तरफ जाना ही सुख की खोज को प्राप्त करने के बराबर है। जिसे सुख की खोज करनी हो वो प्रभु नाम का सिमरण करे, ईश्वर की भजन भक्ति करे, तभी उसका दामन खुशियों से भर सकता है, और अंत में वो खुशियों में समाकर प्रभु के धाम में पहुंच सकता है। जितनी तृष्णाएं हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा मन अशांत रहेगा, और जितना हम प्रभु नाम का सिमरण करेंगे उतना ही हमारे मन को शांति पड़ेगी। जब 1 रुपये से हमें शांति नहीं पड़ी तो हमें 1 लाख से भी कभी शांत नहीं होगा हमारा मन।